अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि कुर्बानी का दिन आने वाला, बकरीद का जो है दिन आने वाला, तो 28 मार्च को जो है मई मनी 28 मई को जो है इसी महीना में जो है बकरीद है। तो बकरीद का जो है कुर्बानी का नमाज जो होता है, तो बहुत से लोग होंगे जिनको जो है कुर्बान जैसे बकरीद का नमाज कैसे पढ़े, कैसे नियत करे, तो बहुत से लोग जिनको नहीं मालूम होगा। तो आज इस वीडियो में जो है हम यही बताएंगे कि बकरीद का नमाज जो है नियत कैसे करे। तो जरूरी नहीं है आपको पहले बता दे कि आप वो नियत करें, आप दिल में इरादा भी कर सकते हैं। जैसे घर से निकल रहे हैं तो दिल में इरादा कर ले कि बकरीद का नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप नियत करना चाहते हैं तो आपको नियत का तरीका भी बता देते हैं कि किस तरीका से जो है नियत करते हैं। तो आप से गुजारिश करेंगे कि लास्ट तक वीडियो देख ले और कुर्बानी का जो है ईद बकरीद का नमाज जो है सीख ले। का है कि साल में जो है एक ही बार नमाज जो 2 बार आता है, एगो ईद का और एगो बकरीद का। तो ये नमाज का नियत का तरीका जो है हर मुसलमान को जो आना चाहिए, और कैसे नियत करते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, जिससे समझ जाइएगा आप कि कैसे नियत करना पड़ता है और कैसे नियत हम लोग कर सकते हैं और कैसे नमाज पढ़ा जाता है। तो आपको जैसे कि अगर दिल में इरादा कर लिए तो उसका भी नियत हो जाएगा कि दिल में इरादा कर लिए कि बकरीद का नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया था शुरू में। और नहीं तो आप नियत इस तरीका से भी कर सकते हैं कि जैसे आप ईदगाह में गए या मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मौलवी साहब जैसे खड़े होंगे तो उसी टाइम आप नियत करिएगा इसी तरीका से कि नियत करता हूँ मैं ईद उल अजहा की नमाज 2 रिकात वाजिब जायज 6 तकबीरों के, ये बोल के आपको अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध लेना। तो आप नियत बांध लीजिएगा तो आपको चुपचाप नहीं रहना, आपको सिर्फ मन में सना पढ़ लेना, जैसे कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और ये आप नहीं पढ़िएगा, यह सब पढ़ेंगे, जैसे आपके आगे वाले पीछे वाले या मौलवी साहब सब ये सना ही पढ़ेंगे। सिर्फ सना पढ़ लेंगे तो फिर इमाम साहब जो है अल्लाह अकबर बोलेंगे, तो वो अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको रुकू में नहीं जाना है। आपको फिर अल्लाह अकबर बोले तो अल्लाह अकबर बोलकर अल्लाह अकबर कहेंगे, दोबारा कानों तक दोनों हाथ ले जाएंगे। फिर नियत भी नहीं मानना आपको, अल्लाह अकबर बोल के आपको छोड़ देना एक बार। फिर दोबारा मौलवी साहब जो है अल्लाह अकबर बोलेंगे, फिर दोबारा दोनों हाथ जो है कानों तक जाना, फिर रुकू में नहीं जाना, फिर दोनों हाथ कानों तक ले जाना अल्लाह अकबर बोल के, फिर वापस नियत भी नहीं मानना, फिर अल्लाह अकबर बोल के फिर छोड़ देना। फिर तिबारा जब मौलवी साहब अल्लाह अकबर बोले जिस तरीके से कि अल्लाह अकबर बोले, तो इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लेना। तो इसी नियत मान लिए तीसरी बार में, तो फिर इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर अल्लाह अकबर बोलेंगे, तो फिर कानों तक हाथ नहीं ले जाना, फिर आपको रुकू में चल जाना डायरेक्ट, जैसे नियत बने हुआ है फिर आपको सीधा रुकू में चल जाना है। फिर रुकू में जाने के बाद फिर सुभान रब्बियल अजीम पढ़ेंगे 3 बार, फिर मौलवी साहब करे होंगे रुकू से, फिर सजदा में जाएंगे, फिर 2 बार सजदा करने के बाद फिर उठेंगे, फिर दूसरा रिकात। तो दूसरा रिकात के लिए जैसे आप खड़े हो गए, फिर नियत बाने हैं, तब मौलवी साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरा मिलाएंगे, फिर इमाम साहब जो है अल्लाह अकबर बोलेंगे, तो अल्लाह अकबर बोलेंगे तो दूसरा में रुकू में नहीं चल जाना है, फिर दोबारा जो है उसी देर तो दौड़ाना है। फिर अल्लाह अकबर बोल के दोनों हाथ दोनों कानों तक ले जाके फिर छोड़ देना, फिर नियत नहीं मानना जैसे शुरू में बताए थे। फिर दोनों हाथ छोड़ देना, फिर दोबारा अल्लाह अकबर बोलेंगे, फिर दोबारा दोनों हाथों कानों तक ले जाना, फिर छोड़ देना। फिर तिबारा मौलवी साहब अल्लाह अकबर बोले तो आपको तीसरा बार हाथ नहीं उठाना, तीसरा बार में रुकू में चल जाना। तो फिर रुकू में जाइए, फिर रुकू से उठिए, फिर सजदा में 2 बार जाइए, फिर सजदा में से अतहियात पढ़िए, फिर दरूद शरीफ पढ़िए, फिर सलाम पढ़ लीजिए दोनों तरफ। तो इस तरीके से आपका बकरीद का नमाज जो है हो जाएगा कंप्लीट। तो अब आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मालूम था कि बता दिया कमेंट में, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको जो है मालूम नहीं रहा होगा, और मालूम नहीं था तो हम सोचे कि बता देते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं मालूम रहा तो वो जानना चाहते होंगे, जैसे कि कुछ लोग इमाम साहब से पूछ लेते हैं और कोई लोग नहीं पूछ पाते हैं, तो उन्हीं के लिए वीडियो बना दिए हैं। और आपसे गुजारिश करेंगे कि बहुत से लोगों को अगर आपके नज़र में जिनको ना मालूम हो तो उनके पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा कि वो भी अच्छी तरीके से नियत करके नमाज पढ़ ले। तो जरूरी नहीं है, अगर आप सच्चे दिल से नियत कर रहे हैं कि बकरीद का नमाज पढ़ने जाते हैं, ये भी नियत हो जाएगा। और अगर नियत करना चाहे तो आपको बता दिए किस तरीके से नियत करते हैं। तो जैसे कुर्बानी का नमाज होता है उसी तरीके से ईद का नमाज होता है, लेकिन वो
जब वो ईद का नमाज पढ़ते हैं तो वो ईद उल फितर की बोलते हैं जब नियत करते हैं, और ये ईद उल अजहा की। तो यही फर्क है थोड़ा सा, लेकिन बाकी सब नमाज जो है ईद का और बकरा ईद का नमाज सेम होता है। लेकिन जो नियत पढ़ते हैं, जैसे ईद उल फितर होता है ईद की नमाज में, और ये बकरी ईद के नमाज में ईद उल अजहा, तो यही फर्क। लेकिन आपको नमाज का तरीका कैसे पढ़ते हैं, तो बकरा ईद आने ही वाला है, 28 मार्च को है, मई को है सर, तो यही महीना में है। तो आज जो है 22 तारीख हो चुका है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि बकरा ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दे, कि सबको मालूम चल जाए, जिनको नियत नहीं करने आता होगा वो भी नियत करना सीख जाएगा। तो वो नियत करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी सवाब मिलेगा। आप अगर किसी को बता रहे हैं अच्छी बात, तो उससे आपको नेकिया मिलेगा। तो ये सब जान लीजिए। तो आप लोगों ने जान लिया है तो इस पे अमल जरूर कीजिएगा। अगर भूल जाए तो दोबारा जान लीजिएगा, और अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिल में इरादा कर लिए घर से निकलने से पहले कि ईद उल बकरा ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो बस यही नियत हो चुका है। बाकी करना चाहे तो याद कर सकते हैं, अभी बहुत दिन है, 5-6 दिन बचा हुआ है, तो याद कर सकते हैं। और आगे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक जरूर पहुंचा दे कि उनको भी पता चल जाए। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।